श्याम भक्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में हर दूसरा इंसान कर्ज से परेशान है। अगर आपके सिर के ऊपर भारी कर्जा है और उसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तभी कहीं से एक रोशनी चमकती है और आपको पता चलता है कि खाटू नगरी में बैठा एक श्याम है, जो सभी भक्तों की पुकार को सुनता है, सभी भक्तों की मांगों को पूरा करता है, बशर्ते अगर भक्त हार कर बाबा श्याम के दरबार में जाकर, बाबा श्याम के समक्ष जाकर प्रार्थना करे, विनती करे, तो बाबा श्याम उसकी बातों को जरूर सुनते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम जी या खाटू नरेश के नाम से भी जाना जाता है, कलयुग में भक्तों के हारे के सहारे माने जाते हैं। महाभारत काल की एक प्रेरणादायक कथा से उनकी उत्पत्ति जुड़ी है। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक बचपन से ही अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता मौरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी और तीर्ण बाणों से संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की शक्ति प्राप्त की। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले बर्बरिक युद्ध देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ली। बर्बरिक ने बिना किसी हिचक के अपना सिर दान कर दिया ताकि युद्ध का साक्षी बन सके। प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों की हर विपदा को दूर करेंगे। श्याम भक्तों, यही कारण है कि आज खाटू धाम में स्थित उनके मंदिर में लाखों भक्त आकर अपनी समस्याएं सौंपते हैं, खासकर आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से। श्याम भक्तों, पूरी बातों को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और यदि किसी न किसी कारण से आप भारी कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। श्याम भक्तों, एक साधारण भक्त की कल्पना कीजिए जिसका नाम मान लीजिए रामलाल है। वो उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में रहता है, परिवार की जिम्मेदारियां संभालता है, लेकिन व्यापार में नुकसान, स्वास्थ्य समस्याओं और अप्रत्याशित खर्चों के कारण उसके सिर पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया है। उसकी आमदनी इतनी सीमित है कि मासिक ब्याज ही चुकाने में सारी कमाई निकल जाती है। रातों की नींद उड़ गई है, परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है और बैंक तथा महाजनों की चिंताएं उसे हर पल घेरती रहती है। ऐसे में रामलाल ने सुना कि बाबा श्याम हारे हुए लोगों के लिए विशेष कृपा करते हैं। वो धीरे धीरे उनके नाम का जाप शुरू करता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शुरुआत में ये सिर्फ शब्दों का उच्चारण था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में विश्वास जड़ पकड़ने लगा। वो समझ गया कि बाबा श्याम कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि कलयुग के उन भक्तों के लिए अवतार है जो सच्चे मन से समर्पण करते हैं। रामलाल की मदद बाबा श्याम कई स्तरों पर करते हैं। सबसे पहले आंतरिक शांति प्रदान करके। श्याम भक्तों, कर्ज के बोझ तले दबा व्यक्ति अक्सर घबराहट, अवसाद और नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। बाबा श्याम के नाम स्मरण से मन स्थिर होता है। रामलाल रोज सुबह शाम शाम चालीसा, आरती और भजन सुनने लगा। इन भजनों में वर्णित कथाएं उसे याद दिलाती हैं कि बर्बरिक ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, तो भक्तों की छोटी छोटी विपदाएं बाबा क्यों नहीं दूर करेंगे। इस भक्ति से उसमें नई ऊर्जा आई। वो पहले की तरह हताश नहीं होता है, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए नए रास्ते खोजने लगा। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब कोई सच्चे हृदय से बाबा श्याम को अपना साझेदार मान लेता है, तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। रामलाल ने भी अपनी व्यापार में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे लागत कम करना, नए ग्राहक ढूंढना और बेकार खर्चों पर अंकुश लगाना। बाबा श्याम की मदद अक्सर अप्रत्याशित रूपों में प्रकट होती है। हो सकता है कि रामलाल को अचानक कोई पुराना मित्र मिल जाए जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था, और वो कुछ आर्थिक सहायता या नया व्यापार अवसर सुझाए, या फिर बैंक से किसी योजना के तहत ब्याज में छूट मिल जाए। भक्तों की सच्ची कहानियां ऐसी ही घटनाओं से भरी पड़ी है। श्याम भक्तों, एक भक्त ने बताया कि 25 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ वो खाटू पहुंचा, वहां अर्जी लगाई और 1 महीने के अंदर विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था हो गई। दूसरे ने 14 लाख का कर्ज मात्र 8 दिनों में चुकता कर दिया। श्याम भक्तों, ये चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा श्याम की कृपा के परिणाम है, जो भक्त की भक्ति और कर्म को संतुलित करते हैं। रामलाल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसने बाबा श्याम को अपना व्यापार का साझेदार मान लिया। हर सुबह वो अपनी दुकान खोलने से पहले बाबा श्याम को प्रणाम करता और कहता, बाबा श्याम,
आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे उसके कारोबार में बरकत आने लगी। पुराने कर्जदारों में से कुछ ने बिना दबाव के समय दिया, नए ऑर्डर आने लगे। श्याम भक्तों, भक्ति के साथ कर्म भी जरूरी है। बाबा श्याम आलसी या सिर्फ प्रार्थना करने वालों को नहीं, बल्कि प्रयासरत भक्त की मदद करते हैं। रामलाल ने अपनी दिनचर्या बदली। वो समय पर उठता, व्यायाम करता, परिवार के साथ समय बिताता और ईमानदारी से काम करता। कर्ज चुकाने के लिए उसने अतिरिक्त छोटे मोटे काम भी शुरू किए, जैसे घरेलू सामान की सप्लाई या ऑनलाइन सेवाएं। बाबा श्याम की कृपा से अवसर खुद ब खुद आते गए। कभी कोई सरकारी योजना का लाभ, कभी रिश्तेदार से अप्रत्याशित मदद और कभी व्यापार में अप्रत्याशित लाभ। कई भक्त बताते हैं कि जब वे खाटू धाम जाते हैं, वहाँ की वातावरण में अलग ही सकारात्मक ऊर्जा बसती है। श्याम कुंड में स्नान, मंदिर में दर्शन और प्रसाद ग्रहण से मन शांत हो जाता है। रामलाल भी एक बार खाटू गया। वहाँ उसने अपनी सारी चिंताएं बाबा श्याम के चरणों में रख दी। लौटकर उसकी स्थिति में सुधार दिखने लगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वे परिवार की एकता, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। कर्ज के कारण परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन भक्ति से सब्र और समझ बढ़ती है। रामलाल की पत्नी और बच्चे भी अब जय श्री श्याम का जाप करने लगे। घर में सकारात्मक माहौल बना। इससे रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ा। वो समझ गया कि कर्ज कोई अंत नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, जिससे गुजरकर भक्त मजबूत बनता है। बाबा श्याम भक्तों को सिखाते हैं कि सच्ची समर्पण में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जैसे वरवरिक ने अपना सिर दान दिया, वैसे ही भक्त को अपनी इच्छाओं और अहंकार को समर्पित करना चाहिए। श्याम भक्तों, कई साधनाएं भी बताई गई हैं जो भक्त कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं, जैसे एकादशी या गुरुवार को बाबा श्याम की विशेष पूजा करना, बाबा श्याम के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना, फूल चढ़ाना, बाबा श्याम की चालीसा को पढ़ना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जप करना। श्याम भक्तों, बहुत से भक्तों ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम की हर दिन विशेष पूजा करते हैं, और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो लगातार 1.25 महीने तक विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है निश्चल विश्वास। रामलाल ने बिना किसी शर्त के भक्ति की। वो नहीं सोचता था कि कितने दिन में कर्ज जाएगा, बल्कि रोज बाबा श्याम का शुक्रिया अदा करता। इस प्रक्रिया में उसकी सोच बदली। वो समझ गया कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सही रास्ते पर चलने से धन स्वयं आता है। बाबा श्याम के दरबार में आने वाले भक्तों की कहानियां प्रेरणा देती है। एक व्यापारी का व्यापार डूब रहा था, लेकिन बाबा श्याम को पार्टनर मानकर उसने फिर से शुरू किया और लाभ कमाने लगा। दूसरे ने स्वास्थ्य कारणों से कर्ज लिया था, लेकिन भक्ति से न सिर्फ स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि आय के नए स्रोत खुले। रामलाल की कहानी भी इसी श्रृंखला में जुड़ गई। धीरे धीरे उसके कर्ज के हिस्से कम होने लगे। पहले ब्याज का बोझ हल्का हुआ, फिर मूलधन के कुछ हिस्से चुकाए गए। नए संपर्कों से व्यवसाय विस्तार हुआ। वो अब दूसरों को भी बाबा श्याम की महिमा बताता है। वो कहता है कि बाबा श्याम मदद तभी करते हैं जब भक्त खुद को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दे। वे कोई जादू नहीं करते, बल्कि भक्त के जीवन में सही समय पर सही लोग और अवसर भेजते हैं। श्याम भक्तों, इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। कर्ज रातों रात नहीं जाता, लेकिन निरंतर भक्ति से रास्ता साफ होता जाता है। रामलाल ने देखा कि जब वो हताश होता तो कोई न कोई छोटा संकेत मिलता। कोई भजन रेडियो पर, कोई भक्त की कहानी या सपने में बाबा श्याम के दर्शन। ये संकेत उसे आगे बढ़ाते। भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम कलयुग में श्री कृष्ण के रूप है, इसलिए उनकी कृपा कृष्ण भक्ति से भी जुड़ी है। श्याम भक्तों, गीता के उपदेशों को अपनाने से भी जीवन संतुलित होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामलाल ने यही सीखा। वो काम करता रहा, प्रार्थना करता रहा और परिणाम आने लगे। आज रामलाल का कर्ज काफी हद तक कम हो चुका है। परिवार में खुशहाली लौटी है। वो नियमित रूप से खाटू धाम जाता है या दूर से ही अर्जी लगाता है। उसकी कहानी सिखाती है कि लाखों रुपए का कर्ज भी बाबा श्याम की कृपा से कम हो सकता है, बशर्ते भक्त सच्चा हो। बाबा श्याम मदद करते हैं, मन की शांति देकर, बुद्धि तेज करके, अवसर प्रदान करके और कभी कभी चमत्कारिक रूप से सीधे धन व्यवस्था करके।
लेकिन मूल बात विश्वास और कर्म का संयोग है। बाबा श्याम की महिमा अनंत है। वे न सिर्फ कर्ज मुक्ति देते हैं बल्कि जीवन का सही दिशा दिखाते हैं। भक्त जो उनके नाम पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। रामलाल जैसे लाखों भक्त आज भी उनके दरबार में अपनी कहानियां जोड़ रहे हैं। अगर कोई भक्त कर्ज के बोझ तले दबा है तो उसे चाहिए कि वो बाबा श्याम का नाम जपे, सकारात्मक कर्म करे और धैर्य रखे। बाबा श्याम जरूर सुनेंगे क्योंकि वे हारे के सहारे हैं। उनकी कृपा से न सिर्फ कर्ज उतरता है बल्कि जीवन में स्थायी समृद्धि और शांति भी आती है। इस भक्ति यात्रा में हर कदम पर बाबा श्याम साथ होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और विपत्ति को अवसर में बदल देते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार बाबा श्याम उस भक्त की मदद करते हैं, उसके मन को मजबूत बनाकर, रास्ते खोलकर और सच्ची भक्ति के बदले कृपा बरसाकर। तो श्याम भक्तों, अब ये बात आप समझ चुके होंगे कि पूरी कहानी यही है कि समर्पण से सब संभव है। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो भगवान को जरूर पा लेते हैं और जितनी भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वो सब अपने आप धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। तो श्याम भक्तों, इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस आते हैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूले। बोलिए हारी के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।